मिसेस शर्मा, वो मिस्टर यूनिवर्स वाली फोटो नहीं दिखाई दे रही है ना? इधर ही तो थी, किधर आया ऐसे कि ये क्या? वो गोरी लड़कियों की लाइन लग गई थी आसपास में। लेकिन एक बात कहूँ मिस्टर शर्मा, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी है ना? कितने सपने देखे हमने और एक एक सपना पूरा किया। हाँ, बस एक ही सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया मेरा। कौन सा सपना मिसेस शर्मा? ओह, समझ गया मिसेस शर्मा, मंगल ग्रह पे जाने का सपना। मिसेस शर्मा, अभी तो एक और चीज बाकी है भाई। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है ना, उसके लिए मैंने कोहिनूर मंगवाया है। आता ही होगा। कोहिनूर! रो मत पगली। I love you too। मैंने कहा बोला, आप बोलने तो दीजिए आई लव यू। इतने सालों से बोल रहा हूँ भाई। अरे अभी कहाँ, अभी तो मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए कोहिनूर की होम डिलीवरी करवाई है, बस आते ही हूँ। बैठो 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 ना। मिस शर्मा, बड़ा फनी सपना देख रहा था यार। सुना मैंने। बड़बड़ा रहा था। हाँ, बाय द वे कोहिनूर की डिलीवरी कब हो रही है? यार पता है, इस सपने की भले ही सारी बातें सच ना हो, लेकिन एक बात मैं जरूर सच करना चाहूंगा, जिसमें तुमने मुझे पेस कहा था। क्यों बेकी बेकी बातें कर रहे हैं आप? तबीयत तो ठीक लग रही है, आप तो ऑलरेडी बेस्ट हो। रियली? चलिए बाबा। आप हमें जानते हैं, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा और मैं सुरीली शर्मा। हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन अब आप लोगों का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है लेनी सेबेस्टियन, मैं कल्याण से हूँ और मेरा नेटिव प्लेस है केरला और मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ। हमारी शादी को 14 साल हो गए। हमारी अरेंज मैरिज थी। मेरा सपना एक डांस फील्ड में सबसे अच्छे लेवल पे पहुंचना था। कहीं हद तक वहाँ मैं पहुंची। इनकी कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। गर्लफ्रेंड भी नहीं थी? अच्छा, शरीफ लगते भी हैं सीधे साधे से। जी, फिर आगे मैंने इनसे पूछा तो कि क्या प्लान है। फिर इन्होंने भी बताया कि आगे ज़िंदगी तो निकालनी है तो शादी तो करेंगे ही। तो हमारी फिर बातचीत भी बढ़ी, तो मैंने इनको जस्ट ऐसे ही पूछा कि आप मेरे बारे में क्या राय रखती हो। तो इन्होंने बताया कि मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें मतलब बहुत सारी डिफरेंसेस थे एक्चुअली हमारे। ये मैरिड थी, मैं अनमैरिड था। एज डिफरेंस भी है। कितना एज डिफरेंस कितना है? मैं इनसे 7 इयर्स एल्डर हूँ। ओके। 7 साल से बड़ी हैं आप। ओके। हमारी पहचान थी एक दूसरे से। हाँ, पर जैसे शादी के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि डिफरेंस इतना है, ये मेरे से इतने छोटे। जी। मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस, अपना बैगेज एक रहता है कि जो एक्सपीरियंस जैसे इन्होंने शेयर किया कि वो एक डर और वो सारी चीज़ें, उनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं कि कभी कोई लड़की से भी डील किया हो। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे कि चलो, मैं पूरी तरह से ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करनी है, पर अगर हम करना भी चाहे तो ये कैसे वर्कआउट होगा। हाँ, राइट। क्या चीजें थी वो, मतलब और क्लियर करके बताइए ना। जैसे कि एक उम्र थी, एक बच्चा था, एक ये कि पहली बार अनमैरिड तो थे, लेकिन उनका कभी किसी गर्ल के साथ डीलिंग ही नहीं था। हाँ, मतलब कभी अफेयर या गर्लफ्रेंड या ऐसा भी नहीं था। तो एक ये डिफरेंस था। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, हम दोनों कैसे डील करेंगे पर्सनली भी, मेरा बेटा क्या चाहता होगा, मतलब उसको कैसा लगेगा।
तो कैसे हम ये निभाएंगे, मुझे एक सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा था। वो इतने सारे डिफरेंसेस जो थे हमारे, वो ये थे। भाई साहब, आपके परिवार में क्या क्या विरोध हुआ और क्या क्या आपने सहन किया, कैसे उनको मनाया फिर? उनकी रिएक्शन पहले क्या थी जब आपने बताया? बेसिकली हमने बताया ही नहीं था। हाँ, मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे मालूम था कि रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आएगा। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरा छोटा भाई भी है, तो जैसे अगर मैं बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके अगर शादी करता हूँ तो उसकी शादी पर फिर इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, तो उसकी शादी हो गई, फिर हमने शादी करी। फिर आपने बताया उनको? फिर बताया आपने? हाँ, फिर तो फर्स्ट रिएक्शन क्या? रिएक्शन उन्होंने बेसिकली पूरी तरह से ही रिजेक्ट कर दिया और बहुत ही लंबे टाइम तक हमारी बात ही नहीं हुई। जैसे मेरे फादर से तो अभी तक भी बात नहीं हुई है। अच्छा, वो इस शादी की वजह से? हाँ। अच्छा, तो अभी भी आपसे बात नहीं कर रहे? हाँ, फिर मम्मी से बात हुई है, दीदी से, और छोटा भाई है उनसे बात हुई है, बट अभी तक मिले नहीं है शायद। आप दोनों में से रोमांटिक कौन है? पत्नी। दोनों में से कामचोर कौन है? पति। कामचोर है आप? हाँ। मैं बहुत स्लो अपनी स्पीड से काम करता हूँ और उनको चाहिए कि अभी के अभी करो। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने बोला हो और नहीं हुआ हो, बस खाली मेरे टाइम पे नहीं होता है। तो काम चोर एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर काम धीरे धीरे करने वाला है। स्लो है, काम स्लो है। आप बताइए। पति यहाँ पे भी कैसे? सेम वैसे ही है। अगर मैं कुछ बोलूँ तो हाँ अब ये सोना है, फिर उसको खींचेंगे, करेंगे या करेंगे नहीं करेंगे, मतलब ऐसे टाल देते हैं। या कुछ अभी मैं अगर बर्तन घस रही हूँ, उनको बोला ना कि अभी चलो ये रख दो, तो अभी खाना खाए, अभी क्या करने की जरूरत है, बाद में करेंगे ना। अच्छा, आप दोनों में से खाता कौन ज्यादा है? नहीं खाता। कहाँ जाता है? दिखता तो नहीं है। इनसे ज्यादा खाता हूँ ना। हम दोनों में से ज्यादा ये खाते हैं। तो आप फिर भी इतने फिट कैसे हैं? प्लीज टिप्स देंगे? फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए। हाँ, अच्छा, ऐसी चीजें आप ज्यादा खाते हैं? हाँ। और तला हुआ? हो जाए। नहीं है, पावर तो आपका ज्यादा दिख रहा है। चलिए आप लोग बताइए। पति खाने के शौकीन है। कैसे? क्या क्या ज्यादा खाते हैं? वही जो बनाते बेबी, जो भी बनाते वही बस खा लेता हूँ, नहीं बोलता ही नहीं हूँ, जो भी आएगा थाली में बहुत खा शौक लेता है हूँ। उनको, मीठे का इसका बाकी बहुत कुछ शौक है नहीं। खाने का। आप लोगों में से बेसुरा कौन है? तो ये भाभी जी। बेसुरा ऐसा आपको लगता है भाभी? इसका मतलब आप सुरीली है? आप सुरीली हैं तो आप कैसे? गाइए। हमें कैसे पता चले? गाइए कुछ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। वाह, देखिए हमें सुरों का इतना ज्ञान नहीं है, हम ऐसे तय तो नहीं कर पाते कि दोनों में से कौन अच्छा सिंगर है, इक्वल बेसुरा है। हाँ, खराब है हम दोनों। हम डिप्लोमेटिक हो रहे थे भाभी जी, हमें पता चल रहा था। हम इक्वल खराब है, पर ये बोलते हैं मैं इनसे बेटर हूँ, तो मैं मान लेती हूँ। नहीं, लेकिन हमें एक बात जरूर पता चली कि आप दोनों में बेइंतहा प्यार है। वो बिल्कुल है। जी, आप दोनों बताइए कौन बेसुरा है? बेसुरेपन का सबूत दीजिए। जब हम जहाँ होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुम याद करेंगे। मैं झूठी नहीं बोल। हमने अक्सर सुना है कि पुनर्विवाह वाली शादियां वर्क नहीं करती हैं, उनमें बच्चे होते हैं। और ये देखिए, दो कमाल के फादर्स हैं हमारे साथ। इन्होंने अपने पत्नियों के पिछली शादी के बच्चों को इतने तरीके से अपनाया। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां।